गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो आज मेरी अर्ली मॉर्निंग हो रही है सुबह 7 बजे से, और भाई इतनी प्यारी धूप और इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, सी। एंड मैं भी हो चुकी हूँ रेडी, बिकॉज हमें आज निकलना है वापस रिटर्न हल्द्वानी के लिए। और मैं भी हो चुकी हूँ सुबह रेडी, और अभी अंकित और भैया सो रखे हैं, वो लोग रेडी हो गए। पहले हम लोग को उठाते, बिकॉज फिर आज सैटरडे है तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी मिलेगा। सबसे पहले हम दोनों को उठाते हैं, फिर देन निकलते हैं। जो हमारे होटल की लोकेशन है ना, ये मार्केट के शोर शराबे से हट के एकांत पे, तो भाई यहाँ पे तो इतना ज़्यादा प्यारा लगता है ना। यहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट ही रहता है, उसमें भी मतलब लोकल इंसान यहाँ पे कम ही है। जैसे मार्केट वगैरह में भीड़ भाड़ सुबह शाम ना गाड़ियों की, वो यहाँ पे नहीं है। सो मैं तो हमेशा मतलब जब भी अल्मोड़ा आने का हो तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि यहीं पे स्टे हो। और सुबह सुबह तो भाई इतना सही मौसम रहता है ना यहाँ को। नाउ अभी हम निकल लिया रूम से चेक आउट, और भाई बंद होगा तो इतना आतंक है यहाँ। एक जना गया हुआ है बिल पे करने, एक जना गया हुआ है गाड़ी लेने के लिए। और भाई पता नहीं मुझे सुबह से क्या हो रहा है, मेरा सर इतना ज़्यादा घूम रहा है ना, मतलब मेरा खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। एंड आई थिंक मेरा बीपी डाउन हो रहा है। महाराज आ गए गाड़ी लेके, पहले सामान रखवाते हैं गाड़ी में। पहले फटाफट से बैठते हैं गाड़ी में, और मेरे को अपनी गाड़ी में लॉक कर रखा है। हे भगवान, मेरे बहुत खड़े होकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 हो रहा है, और हम लोग को हल्द्वानी पहुँचते में भी 1 बज जाएगा, 1-2 बज जाएगा, बिकॉज आज सैटरडे, वही 4th सैटरडे, तो हमें कैची में जहाँ मिलना तो मतलब 100% गारंटेड है। एंड नाउ मीट माय पतिदेव, बट मुझे बीपी चेक कराना है कि। सो फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं सरडी, और आज मैंने रास्ते का कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया, बिकॉज मुझे वॉमिट भी हो रही थी और मेरी तबीयत भी आज थोड़ी सही नहीं थी, बिकॉज मेरा तो हेडेक। तो मैं आज कुछ भी शूट नहीं किया, और मैं पूरे रास्ते भर ना भाई ऐसे सोते हुए आई हूँ। और अभी मेरी नींद खुल रखी है, और अभी खाना भी नहीं खाया हमने। अब सीधे हम कैफे जाके खाना खाएंगे। और आज सैटरडे और ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो रहा है ना, पर मैं वो ट्रैफिक दिखाने के लिए उठूँगी नहीं। सामने जितना ट्रैफिक नीचे को जा रहा है ना, उतना ही ट्रैफिक ऊपर को आ रहा है, बिकॉज इट्स 4th सैटरडे, कल संडे वीकेंड का टाइम है, तो भाई काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। हमारे वहाँ तो सैटरडे के बाद संडे ही आता है यार, फॉरेन में पता नहीं क्या आता है। और भाई अल्मोड़ा में जितना सही मौसम हो रहा था ना, यहाँ उतना ही गर्म हो रहा है। यहाँ नीचे को आते ही ना, भीमताल वाले से नीचे को आते इतनी गर्मी बढ़ गई है ना। और अभी तो देखो, अभी तो देखते जाओ क्या क्या होता है। फिलहाल एंड फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वापस से हल्द्वानी, एंड अभी हम लोग रुके हुए कैफ़े में, बिकॉज लंच के लिए, क्योंकि हम लोग ने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, और लंच के लिए भी हम लोग जाके फिर अब सीधे कैफ़े जाके करेंगे। और भाई जैसा मौसम मतलब अल्मोड़ा में हो रहा था ना, उसका सेम अपोजिट हो रहा है। यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है, इमेजिन भी नहीं कर सकता। ऐसा भपका आ रहा है ना गर्मी का। और मेरी शक्ल देखो, क्योंकि आज सुबह से तो मेरे वैसे भी सर दर्द वगैरह हो रहा था, और ऊपर से मुझे इतनी वॉमिट हुई, इतनी ज़्यादा वॉमिट हुई है ना, बता नहीं सकता। मेरी बहुत गंदी हालत ख़राब हुई है वॉमिट से। तो पूरे रास्ते भर ना सोते हुए ही आई हूँ, तो मेरी नींद तो पूरी नहीं हुई थी, ऊपर से मुझे वॉमिट से मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और अभी ना हम लोगों ने लंच के लिए बोल रखा है, लंच बना रहे हैं, लंच करते हैं, एंड फिर उसको घर ला के करते हैं अगेन रेस्ट, क्योंकि मुझे नींद अभी बहुत ज़्यादा जा रही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ आज 2 दिन बाद हल्द्वानी का मौसम। भाई इतनी कड़कड़ाती धूप हो रही है ना, और लिटरली इस मौसम में हम लोग कल अल्मोड़ा में कसार देवी, गैराट गुरुजी जा रहे थे मंदिर, वही पैदल भी था और धूप भी हो रही थी, बट वहाँ ना इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ तो भाई इतना खतरनाक हो रहा है ना। वेट मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम। देखो भाई हवा चल रही है, लेकिन ऐसा भपका आ रहा है ना इस हवा में। जिसके सकन 12 बज चुके हैं आज। मेरी हालत इतनी गंदी हो रही ना, जैसे मुझसे कोई लेबरी करा के ला रखा होगा 2 दिन से। मुझसे किसी ने कहा होगा कि तू चल अल्मोड़ा के पहाड़ खोदेगी, ऐसी हालत हो रही है मेरी। मुझे इतनी थकान हो रही है बाय गॉड, तो बता नहीं सकती हूँ। और मेरी हालत ऐसी हुई ना, अब मेरे 1 महीना कि मेरा मैं घर जाके नहा लूँ, लेकिन भाई टैंकी का पानी इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है, इतना खौलता हुआ पानी हो रहा है ना,
कि वो प्लान भी मैंने रद्द कर दिया। अब मैं जाकर डायरेक्टली सोऊंगी एंड सीधे शाम को उठने के बाद नहाऊंगी। अब पहले फटाफट से करता लंच, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है मेरी। और लंच में मैंने बनवाया अपने लिए पनीर भुर्जी, स्पाइसी राइस, रोटी एंड दाल और साथ में मसाला छाछ, बिकॉज ये बेस्ट है ट्रैवल का हैंगओवर उतारने के लिए। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जोशी निवास एंड अगेन गोलापार। हम तो लेके जा रहे हैं बैग। हम भैया चले गए घर को और भी इतनी गर्मी हो गई है ना, जैसे कोई लिमिट नहीं है। अब तो सफर चलते हैं अंदर। मम्मी लोग आई थिंक सब सो रहे हैं क्योंकि टाइमिंग अभी सोने की हो रही है सबकी। भाई यहाँ तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि बिना एसी के तो रहने लायक नहीं हो रहा है। और हम लोग को घर पहुँचते ना 2:30 हो चुका है। सो अब चेंज वगैरह करके अब करते हैं थोड़ी देर रेस्ट एंड मिलते हैं फिर वापस से आपको शाम को। मैं ना दिन में आने के बाद थोड़ी देर सो गई थी और उसके बाद भाई सीधे शाम को 6 बजे के आसपास नींद खुली है मेरी। और अभी टाइम हो रहा है 8 बजने वाला है एंड मैं कर रही हूँ अभी डिनर की प्रिपरेशन, जिसमें मैं बना रही हूँ मम्मी लोग के लिए तो आलू गोभी की सब्ज़ी। और मैं आलू गोभी खाती नहीं हूँ और वैसे भी आज मेरा रोटी खाने का कुछ प्लान है नहीं, बिकॉज मैंने दिन में लंच करा ना तो राइस में पता नहीं उन्होंने कुछ खड़े मसाले डाल रखे थे, फ्राई करते टाइम लौंग थी शायद, वो मेरे दांत पे घुस गई जिससे मेरे दांत में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना। तो मैं तो बना रही हूँ अपने लिए हल्का सा दलिया टाइप एंड अभी मैं पी रही हूँ फिलहाल मट्ठा छाछ, बिकॉज मुझे आज वॉमिट से इतना मतलब इतनी प्यास लग रही है। मैं कोल्ड ड्रिंक भी पी चुकी हूँ, इतना पानी पी रही हूँ ना मैं, तो मेरा कुछ अच्छा सा खट्टा सा खाने का मन होता है, इसलिए फिर मैंने छाछ ले ली। और भाई इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पूछो मत, मतलब एसी भी काम नहीं कर रहा है। मैं दिन में एसी चला के सोई थी, मुझे उसके बावजूद भी इतना पसीना हुआ था ना पूछो मत। अब मैं फटाफट से पहले बनाती हूँ डिनर, क्योंकि उसके बाद मैंने सारा सामान अनपैक करना है, कपड़े वॉश करना है, क्योंकि कल सुबह ना भी बहुत काम हो जाएगा, फिर सुबह हिम्मत भी नहीं आती है। इसलिए अभी जितना काम हो पॉसिबल हो पाएगा उतना काम मैं कर लूँगी ताकि मैं कल सुबह आराम से उठ सकूँ। पहले फटाफट से मैं सब्ज़ी चढ़ाती हूँ एंड फिर उसके बाद मैं कर लेती हूँ पूजा। डिनर वगैरह ऑलमोस्ट हो चुका है और मेरे जितने भी छोटे मोटे काम थे मैंने वो भी निपटा लिए हैं। किचन के मैंने सारे अपने काम निपटा लिए हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे कपड़े भी धोना है, बट अब मेरा कपड़े धोने का कोई प्लान नहीं है, स्किप हो चुका है वो प्लान, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो गया ना, कंटिन्यू 2-3 दिन से ट्रैवल वगैरह, फिर यहाँ वहाँ आना जाना, ना सोने की कोई टाइमिंग ना उठने की कोई टाइमिंग, तो बहुत गंदी तरीके से थकान हो चुकी है। और बड़ी मुश्किल से मैं बीच में 1 वीक में अपनी ताई के वहाँ रह के आई थी, तो बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ आके ना फिर से मैं अपनी रूटीन में आई थी। फिर मेरा रूटीन इधर उधर डगमगा गया। एक आध दिन बाद मैं फिर अपने रूटीन में आऊँगी और मुझे लगता है उसके बाद फिर मुझे कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा और फिर मेरा रूटीन डगमगा जाएगा। सो इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड। टाइम भी ऑलमोस्ट 9:30 हो चुके हैं। अंकित का भी आने का टाइम हो रहा है और मुझे भी थोड़े बहुत सामान मैंने अनपैक करना है, बिकॉज उसमें डेली नीड्स का सामान भी है जो हमें मॉर्निंग में चाहिए पड़ेगा, तो भी मुझे निकाल के रखना है। सो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे कल कुछ न्यू वीडियोस के साथ एंड आई होप सो कि आपको मेरी जितनी भी वीडियोस थी ट्रैवल की और टेम्पल्स वगैरह की पसंद आई होंगी। सो इसी के साथ इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।